हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सभी को सलाम। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। मेरे प्रियो, कई बार ऐसा होता है कि एक इंसान अपने एफर्ट्स करता करता थक जाता है। किसी भी प्रकार के एफर्ट्स हो सकते हैं। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने पाप पर विजय प्राप्त करना चाहता हो सकता है कोई अपनी बुरी आदतें छोड़ना चाहता हो सकता है कोई यह चाहता है कि वह अच्छे से परमेश्वर के साथ समय व्यतीत कर सके, अच्छे से प्रार्थना कर सके। बहुत सी ऐसी अलग अलग चीजें हैं जिन पर आज का मनुष्य जो है एफर्ट्स लगाता है उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, परंतु ऐसा हो नहीं पाता। आज हम इसी बेसिक चीज के ऊपर बात करने जा रहे हैं। वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, इसलिए आप इसको पूरा जरूर सुने। अगर आपको परमेश्वर के वचन से प्यार है तो इन वचनों को एक दूसरे के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ या रिलेटिव्स के साथ जरूर शेयर करें। देखिए, एक बार की घटना है, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ। आप इनको इंजील में पढ़ सकते हैं, नए नियम में, जब पतरस पूरी रात मछलियां पकड़ता रहा परंतु वह कुछ भी पकड़ने ना पाया और यीशु मसीह वहां पर पहुंचते हैं। यीशु मसीह पतरस को फिर से जाल डालने के लिए कहते हैं, परंतु पतरस मना कर देता है। पर यीशु मसीह फिर दोबारा उससे कहते हैं तो पतरस फिर दोबारा जाल डालने के लिए मान जाता है। और जब वह प्रभु के कहे अनुसार जाल डालता है तो वह इतनी ज्यादा मछलियां पकड़ लेता है कि जाल फटने पर हो जाता है। और इस चमत्कार को देख करके पतरस दंग रह जाता है। पतरस उसी क्षण प्रभु यीशु के सामने एक अंगीकार करता है। वह कहता है, प्रभु, मैं बहुत पापी इंसान हूँ, तू मुझसे दूर हो जा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। प्रभु ने उसका इस्तेमाल करने के लिए भी पतरस को बताया। जब प्रभु ने कहा कि तू मेरे पीछे हो ले और मैं तुम्हें मनुष्यों का मछुआरा बनाऊंगा, मनुष्य को पकड़ने वाला बनाऊंगा। याद रहे, अगर आपकी नाव में प्रभु यीशु मसीह नहीं है तो आप एफर्ट्स करते करते थक जाएंगे, परंतु वहीं अगर आप प्रभु यीशु मसीह को साथ लेकर के चलेंगे तो आप कभी भी थकेंगे नहीं, क्योंकि वचन कहता है कि जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं वे उकाबों की नाई उड़ेंगे और वे कभी थकेंगे नहीं। आज परमेश्वर ने हमें हमारे साथ एक सहायक दिया है जिसको हम पवित्र आत्मा परमेश्वर कहते हैं। वह हमारी सहायता करने के लिए हमेशा तैयार है। पर असल में हम सिर्फ बड़ी चीजों को ही उनके सामने रखते हैं जो हमारे लिए बड़ी हैं। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के लिए कोई भी चीज बड़ी नहीं है। आप हर एक चीज को, चाहे वो आपके लिए छोटी से छोटी क्यों ना हो, परमेश्वर के सामने जरूर रखें। पवित्र आत्मा को बोले कि वह आपकी सहायता करे। जब प्रभु यीशु मसीह ने पतरस की सहायता की तो पतरस ने बहुत सी मछलियां पकड़ ली थी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले आप प्रभु के आगे जाइए और अपने आप को समर्पित करिए, अपने पापों का अंगीकार करिए। पवित्र आत्मा को बोलिए कि पवित्र आत्मा, आप मेरे गलतियों को, मेरे पापों को मुझे दिखाइए कि मैं उनको मान सकूं। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिनको हम जानते हैं, कुछ ऐसी होती हैं जिनको हम नहीं जानते, पर वो हम लगातार करते रहते हैं। हमें यहाँ पर पवित्र आत्मा की जरूरत है, सहायता की जरूरत है, ताकि हम उन पापों से छुटकारा पा सके और प्रभु यीशु मसीह से पापों की माफी मांग करके आप प्रभु यीशु मसीह के नाम में पवित्र आत्मा से सहायता मांगे। आप उनको इनवाइट करिए। बहुत से लोग अपने जीवन में पवित्र आत्मा को इनवाइट नहीं करते हैं। वे सोचते हैं कि ये तो छोटा सा ही काम है, इस काम को तो मैं जानता हूं कैसे करना है। पर असल में हम कुछ भी नहीं जानते। पवित्र आत्मा सब कुछ जानता है। और जब आप ऐसा करना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे कि जिन बातों में आप हार्ड एफर्ट्स लगाते थे, जो बातें आपसे बन नहीं पड़ती थी, वह बातें आपके जीवन में चमत्कार बनकर होनी शुरू हो जाएंगी। क्योंकि पतरस ने बहुत बार जाल डाला था, उसने एक भी मछली नहीं पकड़ी,
पर वहीं पर जब प्रभु उसके साथ था तब उसने जाल डाला तो जाल फटने पर हो गया था, और वो जाल सिर्फ एक ही बार डाला गया था। याद रखें, जब आप 100 बार अकेले एफर्ट्स करेंगे तो हो सकता है कि आपके हाथ कुछ न आए, पर आप प्रभु के साथ होकर के और प्रभु को अपने साथ लेकर के जब आप एक भी बार एफर्ट करेंगे तो वो एफर्ट आपका कामयाब होगा। आपके कामों में आपको सफलता मिलेगी। अब वो कोई भी चीज हो सकती है, चाहे आप प्रार्थना में पीछे हैं तो आप प्रार्थना में आगे बढ़ने लगेंगे, आप सेवकाई में पीछे हैं तो आप सेवकाई में आगे बढ़ने लगेंगे, आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ना चाहते हैं, आप उनको छोड़ देंगे, फिर वह बुरी आदतें आपके ऊपर हावी नहीं होंगी। आप अपने पापों को छोड़ना चाहते हैं, वह पाप दोबारा आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि फिर आप उन पर कब्जा कर लेंगे, वह पाप आप पर कब्जा नहीं कर पाएंगे। और ये सब बातें इसलिए होंगी क्योंकि आपने परमेश्वर की सहायता ले ली है। आपने पवित्र आत्मा परमेश्वर को अपने जीवन में काम करने के लिए अनुमति दी है, उनको इनवाइट किया है प्रभु यीशु मसीह के नाम में। हो सकता है आप डिस्करेज हो सकता है लोगों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आपको अशांति महसूस होती हो, परंतु जब आप परमेश्वर को पुकारेंगे तब परमेश्वर आपको इन सब चीजों से छुटकारा देगा। अपने आप को समर्पित कीजिए और प्रभु को अपने जीवन में जगह दीजिए। प्रभु आप सभी को संभाले और आप प्रभु में आगे बढ़ते जाएं। सभी को शालोम, जय मसीह की।